कर लेती हूँ। यस। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि कितने ऐसे लोग हैं जो आज इस मॉर्निंग सेशन में पहली बार आए हैं, आपको किसी पर्सन ने इनवाइट किया है, और आप अपना लोकेशन एंड FT+ लोकेशन कहाँ से आपने ज्वाइन किया है, ना आपने अगर फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो अपनी लोकेशन, एंड इफ यू आर फर्स्ट टाइम यूज चैट बॉक्स और रिप्लाई करिए चैट बॉक्स पे। एक सेकंड में अलाउ कर दूँ। ओके। सो यूज द चैट बॉक्स एंड रिप्लाई विद योर लोकेशन एंड इफ यू आर फर्स्ट टाइमर। ओके। आप लोग के मैसेज सिर्फ मैं देख पाऊंगी और कोई नहीं देख पाएगा, तो चलो मैं इसको एवरीवन इन मीटिंग कर देती हूँ। चलिए। तो अभी मुझे मिल रहा है यहाँ पे जो लोग हैं वो हैं उड़ीसा, हरियाणा, MP से। ओके। गुड गुड। पानीपत, दिल्ली। ओके, फर्स्ट टाइमर भी दिख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट टाइम से भी हैं जो लोग। फर्स्ट टाइमर जरूर लिखिए। प्रमोद जी भी फर्स्ट टाइम है। ओके, दिल्ली से हैं। जौनपुर से हैं। गुड, जौनपुर भी मैं गई हूँ एक बार। जौनपुर से भी हैं। बेबी हैं बिहार से। ओके। फर्स्ट टाइम मेरा सेशन ले रही हैं। राज। ओके। गुड गुड गुड। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग लोकेशन से लोग हैं, फर्स्ट टाइमर्स भी हैं, कुछ लोग हैं जो कई बार आ चुके होंगे या फिर कहीं ना कहीं डिसीजन ले भी चुके होंगे, शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको भी डिसीजन लेना है। ठीक है। चलो, तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज नाउ टाइम इज 11:05। ओके, सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या टॉपिक है? स्टॉप डोंट ज्वाइन FLP अंटिल यू डोंट नो दिस। अगर आपको विश्वास नहीं पता है तो अभी ज्वाइन मत करिएगा, पहले कुछ चीजें जान लीजिए और उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा फॉरएवर को स्टार्ट करने का। ठीक है। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। एक बार मुझे चैट पे प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा इफ इज इट विजिबल। आई थिंक अब विजिबल होगी। इज इट ओके? राजपाल जी, कैन यू कंफर्म मी? ओके फाइन। अभी यहाँ पे ये, ठीक है, नाउ इज इट ओके? फाइन। चलिए। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है, ऑडियो बिल्कुल क्लियर है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि स्टॉप डोंट ज्वाइन फॉर एवर अंटिल यू नो दिस। अगर जब तक आपको चीजें नहीं पता है तो आप फॉर एवर ज्वाइन मत कीजिएगा, पहले कुछ और क्लियरिटी ले लीजिए। कोई डाउट मत लेके आना मन में, क्योंकि डाउट में अगर आप कोई काम शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं आप जो सोच के, जो आपने माइंडसेट लिया, फिर जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी आपने सोचा है, मतलब जो भी आप फ्यूचर में सोचते हो कि हाँ भाई मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो पहली बात तो वो सारी चीजें दिमाग से निकाल दो। क्योंकि ये बिजनेस पहले आपको पहले क्लियरिटी लेनी कि क्या आप किस पर्पज से यहाँ पे आने वाले हो, और इसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिएगा। ठीक है। तो जिस भी पर्सन आपको इनवाइट किया है उससे कनेक्टेड रहेगा, और पूरे बिल्कुल लास्ट तक अटेंड कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने आधा अधूरा ज्ञान लिया तो आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके ही जाइएगा, आधा अधूरा ज्ञान लेके बिल्कुल मत जाइएगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, लेकिन इस पॉइंट को शेयर करने से पहले यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा हुआ FLP इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ माइंडसेट शिफ्ट। यस, क्योंकि ये कोई देखो FLP, आपने सुना होगा कि फॉरएवर बिजनेस, फॉरएवर बिजनेस, यस एग्जैक्टली, इट्स अ फॉरएवर बिजनेस, बट फॉरएवर बिजनेस एक्चुअल में क्या है? एक माइंडसेट, एक शिफ्ट है, समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद, इस कंसेप्ट में आने के बाद, इस इंडस्ट्री में आने के बाद, आपके जो कहते हैं ना, जो सोचने का तरीका होता है चीजों को, वो बहुत चेंज हो जाता है ना? क्यों क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि देखो, पहली बात क्या है कि आप एक माइंडसेट शिफ्ट अगर हम बोले, तो पहली बात, बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब में होते हैं, है ना, जॉब कर रहे होते हैं या फिर बिजनेस कर रहे होते हैं, जो भी उनका माइंडसेट होता है, तो आप जो भी आपका माइंडसेट है, आपका एक माइंडसेट नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब माइंडसेट से, अगेन मेरा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि जॉब वाले बेकार होते हैं, कि जॉब बेकार चीज है, बिल्कुल भी नहीं। दोनों ही चीजें अपने अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि आपका यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है कि हमें एक एम्प्लॉय माइंडसेट से एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट पे कैसे जाना है, वो हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे। लेकिन वो तो फॉरएवर से होगा, लेकिन उससे पहले फिर मैं कहूंगी, ध्यान से देखिएगा जो बताने वाले हूँ आपको। तो मैंने आपको वहाँ पे 10 पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की, ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए, कोई डाउट ना रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम यू ऑल जो फर्स्ट टाइम सेशन में आए हैं। क्योंकि आज अगर आपने किसी पर्सन के साथ ने आपको आज इनवाइट किया है, तो आप उसको यस तो बोलने वाले हैं, लेकिन यस बोलने से पहले आपको ये देखना है कि, यस बोलने से पहले आपको ये देखना है कि ये चीजें आपको मन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए
क्योंकि मेरा जो पर्पस है आज आपको सेशन देने का, वो है सिर्फ एक क्लियरिटी देने का, है ना, कंफ्यूजन देने का नहीं। तो बिल्कुल आप फोकस करके सुनिएगा और बिल्कुल क्लियर होके जाएगा कि भाई आज जो डिसीजन ले लिया उस पर टिके रहना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट विथ पॉइंट वन, कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर एवर इज अ बिजनेस, इट्स नॉट अ जॉब। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि भाई फॉर एवर बिजनेस स्टार्ट तो कर देंगे, पैसा कब से आएगा, कमाना कब से शुरू करेंगे, इनकम कब से आएगी। तो पहली बात तो बिल्कुल बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि फॉर एवर एक बिजनेस है, ये कोई जॉब नहीं है ना। तो फॉर एवर में आपको यहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिलती है, पर आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कोई सैलरी नहीं है, आपको रिजल्ट मिलता है आपके एफर्ट के हिसाब से। आप जितना एफर्ट डालोगे उतना रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ज्वाइन तो कर लिया, अब अगले महीने से नोट छापने की मशीन बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे एफर्ट लगाना होगा। बट अच्छी बात क्या है कि वो एफर्ट जो आप लगाने वाले हो, अगर आप सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस में, सही मेंटोरशिप के साथ लगाओगे तो आपको रिजल्ट जल्दी आएंगे। अगर आप कंफ्यूजन स्टेट में रहोगे, बिना कोई सही नॉलेज लिए, आपने जस्ट ये सोचा कि बस मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, बस बिल्कुल बस पैसा ही पैसा कमाना है, तो कहीं ना कहीं आप बिना सीखे अगर मैदान में कूदोगे, तो जाहिर सी बात है कि भाई बिना मतलब प्लेन को उड़ाना आपने सीखा नहीं और आप उड़ाने लग जाओगे तो क्या होगा, प्लेन क्रैश ही होगा। तो बिल्कुल ये मान के चलो कि ये एक बिजनेस है, आपको स्टार्टिंग में कुछ सीखना होगा, सीख के काम करोगे तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सैलरी नहीं आती है, यहाँ पर क्या है, आपको रिजल्ट मिलता है आपके एफर्ट्स का। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप एक पिक्चर शो कर रही हूँ आपको, और ध्यान से देखिएगा कि जैसे कोई शॉप होती है ना, अगर कोई दुकान है, मानो आप ही का कोई ना कोई काम होगा, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कोई ना कोई शॉप होगी। तो अगर आपकी कोई दुकान है और आपने अपनी दुकान को शटर उसका ओपन नहीं किया है, तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। यानी कि कोई भी काम ऐसा दुनिया में नहीं बना है जो बिना काम करे पैसा आ जाए। अब आप सोचेंगे कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब सोचते हैं कि हम, और देखो यहाँ पे कंफ्यूजन और भी होता है, लोग सोचते हैं कि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, है ना, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस माइंडसेट में भी, मतलब बिजनेस करने वालों को भी ये नहीं पता कि वो एक्चुअल में बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्योंकि बिजनेस वो होता है जो आपके ना होने पर भी चले। फॉर एग्जाम्पल टाटा बिरला अंबानी, उन्होंने अपने लिए एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, वो सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। बट अगर आप अपनी दुकान का शटर रोज खोल रहे हो, रोज बंद कर रहे हो, तब पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ठीक है, तो सेम वही चीज है कि अगर एक शॉपकीपर अगर वो डेली सेल नहीं करेगा तो उसको इनकम नहीं है, अगर दुकान बंद होगी तो इनकम नहीं आएगी। सेम वैसे ही फॉरएवर बिजनेस है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगी। ठीक है, सो एफएलपी इज योर ओन डिजिटल बिजनेस, बट देयर इज, सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे आपको कोई दुकान का रेंट नहीं देना है, कोई स्टॉक नहीं रखना है, तो ये प्लस पॉइंट है। क्लियर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काम नहीं करेंगे और पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो काम करना होगा, लेकिन हाँ, आपको पूरा एक प्रॉपर सपोर्ट की बहुत जरूरत है कि भाई एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए, प्रॉपर रोड मैप मिल जाए जिसको आप फॉलो कर सके। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, यू नीड टू लर्न बिफोर यू अर्न। अगेन मैंने वही चीज आपको पहले बताई कि पहले आपको काम सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सीखने में क्यों है, देखो कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जिनको लग रहा होगा ये तो मेरी फील्ड नहीं है, मैं तो कभी काम किया नहीं है, या फिर मेरा कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे तो लोगों से बात करनी नहीं आती। तो यस, आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब सीखने के लिए क्या होगा कि देखो, इनिशियल फेज इज लर्निंग प्रोडक्ट नॉलेज, सिस्टम एंड पीपल स्किल। स्टार्टिंग में अगर आपने बिल्कुल डिसाइड कर ही लिया कि भाई फॉरएवर करना है, लेकिन, तो उस लेकिन का आंसर आपको पहले मिल रहा है। स्टार्टिंग में आप सीखने को तैयार रहो, लेकिन सीखना भी एक लिमिट में, ऐसा नहीं कि बस आए और 6 महीने में आप सीखने में लगा दिया, ऐसा नहीं है। जो सिस्टम हमारा, जिस सिस्टम से हम काम कर रहे हैं, जिस ग्रुप के अंदर आप बैठे हो टीएलएफ क्रिएटर, तो हमारा एक बिल्कुल फिक्स एक वो है, रोड मैप है कि आपको भाई 7 डेज की 7 to 10 डेज लर्निंग लेनी है, उसके बाद आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो वो चीज़ है कि भाई आप स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि भाई वी आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, है ना। तो आपके पास एक प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो क्या होगा कि आप इनिशियल लेवल पे कॉन्फिडेंट नहीं होगे। आपको सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा भाई फॉरएवर में हम टीएलएफ क्रिएटर का जो पार्ट है, वी आर डूइंग दिस बिजनेस इन ऑटोमेशन, तो आपको हमारे इस सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई हम इस ऑटोमेशन को यूज कैसे करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीपल स्किल। क्योंकि अगर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लोगों से बात करना नहीं आता है, मानो आप बहुत शाय नेचर के हो, ठीक है, आप बहुत शाय नेचर के हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है, तो कोई बात नहीं, एक प्रैक्टिस के बाद आप सीख जाओगे। लेकिन अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हो, मतलब आपको वो डर बना के रखोगे, तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। बट अच्छी बात क्या है, हमारी इस कम्युनिटी के अंदर आपको सारे प्लेटफॉर्म मिलते हैं कि जहां से आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी मिलती है, आपको सिस्टम नॉलेज मिलती है, प्लस आपको पीपल स्किल, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करना, कम्युनिकेशन स्किल बूस्टअप करना, आपकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट करना, वो सारी चीजें
आप यहाँ पे सीखोगे। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे लगभग लगभग 161 पीपल आर देयर, अभी लगभग 160 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। अभी इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा मैम आप तो फ्लुएंटली बोल रहे हो, हम किसी को कैसे बताएंगे। तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है, जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया उससे बात कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सबको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमारा सिस्टम काम करता है आपके लिए, सब कुछ सर ने, तरुण सर ने पूरा सब कुछ बना के दिया हुआ है, बस आपको वो सिस्टम सीखना है कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन, कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब कुछ आपको टाइम बाय टाइम अपने आप ही आएगा जब आप उससे कनेक्टेड रहोगे, तो ये आपको लेकिन सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज यू डोंट नीड एक्सपीरियंस बट यू नीड विलिंगनेस टू लेस लर्न। यानी कि आपको एक्सपीरियंस होने की कोई जरूरत नहीं, बस आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए, एक विल होनी चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइमर है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, वो सीखने को तैयार है? राइट इन चैट बॉक्स रेडी टू लर्न। आप सीखने को तैयार हैं, आप चाहते हो कि आप भी अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग कर सको, आप भी एक बहुत अच्छे से like, बहुत अच्छे स्पीकर बन सको, आप बनना चाहते हो? कितने लोग ऐसे हैं जो नए हैं जो बनना चाहते हैं? आप भी चाहते हो कि आप भी मेरी तरह इस तरह 150 लोगों को सेशन दो? चाहते हो? यस, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन अगेन ये स्किल आपको सीखनी होगी और हम आपको सिखाने के लिए रेडी हैं। ठीक है। तो इसके आगे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो कि जस्ट लाइक यू प्रैक्टिस बिफोर ड्राइविंग, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है ना ड्राइविंग से पहले, तो क्या होगा? आपकी गाड़ी इसी तरह से भबाड़ हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप फॉरएवर बिजनेस को सीख के करोगे, पहले ट्रेनिंग करोगे, अंडरस्टैंडिंग करोगे पूरे सिस्टम की, तब करोगे, तो आपकी जो है वो स्मूथ होगी। ठीक है, आप कहीं पे भी लैक नहीं करोगे, वरना आप स्टार्ट करोगे फिर रुकोगे, फिर स्टार्ट करोगे फिर रुकोगे। ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि आपको थोड़ा सा लर्निंग पे फोकस करना होगा, स्टार्टिंग पे सीख के काम करोगे तो अच्छे से ग्रो कर पाओगे। ठीक। नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट्स आर द फाउंडेशन, क्योंकि अगेन मैं आपको बार बार एक चीज से फोकस कर रही हूँ, बिकॉज वी आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो आपको बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं कहूँगी आपको मास्टरी करनी है, आपको डॉक्टर बन जाना है, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स, दीज आर नॉट मेडिसिन, बट यस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि एफएलपी एक रियल बिजनेस है। ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको मतलब आपको बहुत ज्यादा ओवर हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि बस एफएलपी में तो ये होता है वो होता है वो होता है, नहीं। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे, यानी कि प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करोगे, उसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये ध्यान देखते हैं कि कोई भी बिजनेस किस, अच्छा एक बार मुझे एक क्वेश्चन मेरा आपसे कि कोई भी बिजनेस किस पे टिकता है? किस पे टिकता है मतलब है कि प्रोडक्ट पे या प्रॉमिस पे? अगर आपसे सिर्फ प्रॉमिस किया जाए, आपके प्रोडक्ट में दम ना हो, तो क्या लगता है बिजनेस चलेगा? चलेगा? सिर्फ प्रॉमिस 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 किया जाए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस प्रोडक्ट को लेने से आप बिल्कुल अमर हो जाएंगे, तो क्या बिजनेस चलेगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आपको प्रॉपर उसकी नॉलेज मिल जाए, आप उसको खुद यूज करें, और फॉर एग्जांपल कोई भी स्पेसिफिक, मानो फॉर एग्जांपल चलो ये मानते हैं आप में से कितने लोग ऐसे जानते हैं भी क्रीम आती थी फेयर एंड लवली? फेयर एंड लवली पहले आती थी, अभी उसका नाम चेंज कर दिया, अच्छा विनीता ने यूज किया इसका मतलब बहुत ज्यादा। तो विनीता ये बताओ, फेयर एंड लवली आपने कभी ना कभी यूज किया होगा फैमिली में, मेरे ख्याल से हमारी मम्मियाँ, प्लीज डोंट शेयर द स्क्रीन, अभी कलाकारी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको मौका मिलेगा, है ना। तो आपको मैं कहा थी, हाँ फेयर लवली, तो फेयर लवली से अच्छा मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो फेयर लवली लगा के गोरे हो गए, एकदम ब्राइटनिंग स्किन हो गई, क्या वो गोरे होते हैं? नहीं होते हैं, तो वो फेक प्रॉमिस है, पता है? और ये चीजें बहुत साल तक वो चीजें चलती रही, लेकिन अभी कुछ टाइम जाकर पहले जाकर के कंपनी ने उसका नाम चेंज करना पड़ा कंपनी को। क्यों? क्योंकि अब कंपनी का नाम क्या हो गया, ग्लो एंड लवली आई थिंक हो गया, है ना विनीता, यही नाम है ना? है ना, गिव इट थम्स अप, यस, है ना, ग्लो एंड लवली आई थिंक हो गया है। यानी कि इसमें क्या हुआ कि फेक प्रॉमिस आप करके किसी को नहीं कर सकते, फेयर एंड लवली मतलब कहीं ना कहीं एक प्रॉमिसेबल वो हो रहा था। हाँ, तो नहीं कर सकते, तो वहां पे मतलब क्या है कि आप फालतू में मतलब बिना मतलब किसी को ओवर हाइप क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आप कि जो प्रोडक्ट है उसमें दम होना चाहिए। ठीक। सेकेंड पॉइंट इज एफएलपी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इसके लिए यहाँ पे देखो आपको इनकम हाइप क्रिएट करने की बहुत जरूरत है कि यहाँ पे आपको तो अपन नोट छापने की मशीन बन जाएंगे। रिक्रूटमेंट या फॉल्स प्रॉमिस करने की कोई जरूरत नहीं, आपको रियल जो रिजल्ट्स हैं आपको, है ना, वो शेयर करने की अगर कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है। सिर्फ इनकम 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 मत दिखाओ कि भाई फॉरएवर में आपको ज्वाइनिंग करा कर कितना पैसा मिल जाता है, क्योंकि हमारा बेस प्रोडक्ट कंपनी अगर 47 ईयर्स से 168 कंट्रीज में रन कर रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बेस पे कर रही है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं कि कंपनी ने बोल दिया कि भाई फॉरएवर मतलब नाम फॉरएवर तो फॉरएवर चलती रहेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है।
क्योंकि फॉरएवर की प्रोडक्ट पे दम है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिला हो कि शायद वो आपके संग बिजनेस में नहीं आया होगा, लेकिन उसने अगर फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज किया होगा, तो हाँ बोलेगा भाई प्रोडक्ट तो अच्छा है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, क्योंकि आप देखोगे हमारी टीम में बहुत सारे लोग जो गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर होते हैं, आपके पास खुद से यूजर्स आते हैं, खुद से कस्टमर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस तो नहीं करते, बहुत सारे लोग बिजनेस नहीं करते, लेकिन हाँ वो यूजर हैं क्योंकि उनको रिजल्ट अच्छे हैं। तो क्यों ना उसी पे फोकस किया जाए, है ना, कि बिजनेस तो करना ही है, लेकिन अगर आपको अपनी बैकबोन स्ट्रांग रखोगे तो आपका बिजनेस स्टेबल रहेगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे से यूज करते हैं? रिप्लाई यूजर, अगर आप प्रोडक्ट अच्छे अच्छे यूजर हैं, रिप्लाई करिए अगर आप फॉरएवर के अच्छे यूजर हैं, प्रोडक्ट अच्छे यूज करते हैं। बहुत बढ़िया। तब देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे यूजर्स हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा आप लोग के डायरेक्ट मैसेज मुझे आ रहे हैं, ओके ओके ओके। मैसेज बंद है। नाउ यू कैन सी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट यूज करते हैं बिकॉज, और देखो ये जो लोग यूज करते हैं, अगर आप फॉरएवर के अच्छे यूजर नहीं बनोगे तो उसका पता है आपको एक साइड इफेक्ट क्या होगा? क्योंकि आपको खुद इस पे ट्रस्ट नहीं है, आपको खुद नहीं पता प्रोडक्ट कैसे काम करता है, तब किसी को बोल भी नहीं पाओगे, है ना। इसीलिए आपको पहले अच्छा यूजर बनना है। यूज प्रोडक्ट्स एंड फील रिजल्ट्स, आपको प्रोडक्ट यूज करना है, उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको फील करना है, बिकॉज रिजल्ट, रियल रिजल्ट्स क्रिएट इनकम। जो आपके रियल रिजल्ट्स होंगे वो आपकी इनकम क्रिएट करेंगे, है ना। देन व्हेन यू फोकस ऑन हेल्पिंग नॉट सेलिंग, पीपल बाय ऑन देयर ओन। अगर आप लोगों को सजेस्ट करते हो तो क्या होगा, लोग आपसे खुद से बाय करेंगे अगर आपने उनको सही, मतलब उसे कहते हैं हेल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सजेस्ट किया, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्कटिक सी की बात करें, जैसे हमारा प्रोडक्ट है आर्कटिक सी, तो आर्कटिक सी अगर आप किसी को प्रमोट करते हो तो उसमें क्या है, ओमेगा 3 है, हार्ट एंड जॉइंट के लिए काम करता है, बहुत अच्छी उसमें हाई प्योरिटी, बहुत हाई प्योर के मतलब प्योरिटी के सब प्रोडक्ट्स हैं ये। क्योंकि क्योंकि फॉरएवर क्या करता है, देखो फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वही अपने आप में यूनिक है, क्योंकि हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो पेटेंटेड है ना। और अगर हम आर्कटिक की बात करें, थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, तो हमारी बॉडी में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 तीन तरह के फैटी एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारी बॉडी सिर्फ एक ही तरह का क्रिएट कर पाती है, ओमेगा 6। तो ओमेगा 3 और 9 वो हमें जो है वो फूड से मतलब लेना होता है, लेकिन हमें से बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं। और वो किससे मिलता है? नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट से। और वो क्या है, हमें से ज्यादा लोग नहीं लेते, लेकिन बॉडी को रिक्वायरमेंट तो है। तो उस केस में क्या होता है कि आर्कटिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में जितनी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेयर लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये उन प्रॉब्लम्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट करता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में। तो ये नॉलेज पहले आप लोगे तभी तो किसी को दे पाओगे, है ना, कि भाई एक्टिक सी कहाँ कहाँ काम करता है। इसके अलावा हमारा एलोवेरा जेल जो सबसे मास्टर प्रोडक्ट है, फॉरएवर का एलोवेरा जेल अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है, वो ही मान के चलो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई देखो आपने मार्केट में देखे होंगे बहुत सारे एलोवेरा जेल आते हैं, लेकिन कोई भी कंपनी ये क्लेम नहीं करती है, कोई भी उसमें आपको मोहर लगा के नहीं देगा कि ये 100% एलोवेरा जेल है। क्यों? क्योंकि वो मोहर कौन लगाता है? वो मोहर लगाता है AISC सील, है ना। एलो काउंसिल की सील लगाती है कि भाई इसमें प्रोडक्ट में एलोवेरा जेल है, लेकिन एलोवेरा जेल है तो उसी सील ने लगाया। और वो सील आपको कब मिलती है? मानो आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और आप चाहते हो कि भाई मैं इसको सर्टिफाइड करवा लूं, मैं इसको पेटेंट करवाऊं, तो आपको AISC सील लेनी पड़ेगी। और उस सील की वो सील आपको कब मिलेगी? जब आपके प्रोडक्ट में 70% एलोवेरा जेल होगा। अब 70% एलोवेरा जेल है आपके प्रोडक्ट में तब वो मिलेगी। लेकिन उसी सील ने ये प्रूव किया है कि अपना जो एलोवेरा जेल है, फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है, उस पर 99.7% एलोवेरा जेल है, और 0.3% अरेबियन हर्ब्स हैं। अब सोचो कोई पर्सन ऐसा है जो फॉर जो पेट की प्रॉब्लम से परेशान है, उसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, उसको अल्सर की प्रॉब्लम है, उसको बहुत ज्यादा, उसका डाइजेशन बहुत खराब है, और उसको आप सिर्फ ये जान करके अगर अपने सजेशन में ये बता दो कि भाई फॉरएवर का एलोवेरा जेल आपके डाइजेशन को अच्छा कर देगा, प्रॉपर नॉलेज के साथ, है ना, क्योंकि इसमें 100% एलोवेरा जेल है। वो कौन प्रूफ करेगा? वो आप प्रूफ नहीं करोगे। अगेन यू आर नॉट डॉक्टर, दीज आर नॉट मेडिसिन, आप डॉक्टर नहीं हो, ये दवाइयां नहीं है। लेकिन ये प्रोडक्ट काम करता है क्योंकि इसमें सर्टिफिकेशन लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हो, एलो काउंसिल की सील है। एक न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के एक 90+ ईयर एज तक के बंदे को पिलाओगे, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि कॉशर रेटिंग है। तो ये जो मैं बातें आपको बता रही हूँ, अगर ये बातें आप किसी को बता के प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे तो बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा ना। लेकिन अगर आपने बिना नॉलेज के किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करे, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं भाई, आपने कॉम्बो किट ले लिया, कॉम्बो किट के बारे में आपको पता ही नहीं कि उसके अंदर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो प्रोडक्ट की मास्टरी इसलिए करनी बहुत जरूरी है। ठीक है। और जितने भी लोग अभी टीम के अंदर है, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी TLF का पार्ट हैं, तो आपको बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग मिली है। जो हमारा सिस्टम है, आपको उसमें बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग मिल रही है कि आप वहां पे जाके प्रोडक्ट पे थोड़ी सी मास्टरी करिए, ताकि आप किसी पर्सन को अच्छे से प्रमोट कर पाओ। ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग लाइफ बिजनेस चाहते हो बने रहना इस बिजनेस में फॉर एवर करना, तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ठीक है। अगेन
यूज करके बिलीफ स्ट्रांग होता है। आप लोग जितने भी लोग यूज करते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं यूज करते हैं, अगर आप फॉरएवर बिजनेस में अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज नहीं किए तो फिर आपको जरूर यूज करना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू फाउंडेशन एंड फाउंडेशन इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अगर आप फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करोगे तभी आप लॉन्ग टाइम काम कर पाओगे। तो अगर आपने भी डिसीजन नहीं लिया है स्टार्ट करने का, तो आपको पहले, सबसे पहले यूजर बनना चाहिए। आप यूजर बन के स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने 2CC, आपको पता है बेस्ट तरीका तो 2CC है, बाकी जो पर्सन ने आपको इन्वाइट किया आपको गाइड करेंगे, लेकिन बेस्ट तरीका 2CC है। लेकिन अगर नहीं, आप 5 से स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप एज अ यूजर 5,000 से स्टार्ट करो, कहने का पर्पज से स्टार्ट करो। ठीक है। अगेन, दूसरी चीज क्या, आप देखो मैंने आपको यहाँ बताया प्रोडक्ट की पावर, लेकिन प्रोडक्ट की पावर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल सेलिंग पे लग गए, है ना, कि आपको प्रोडक्ट सेल करना है। आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बिकॉज FLP इज नॉट अबाउट सेलिंग, इट्स अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। जैसे कि अगर आप बेचने की जगह, मतलब आपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप क्या करने लगे, प्रेशर करने लगे कि बाय नाउ, लिमिटेड टाइम ऑफर, ये वो करके। हालांकि आप कर सकते हो, जैसे हमारा कोई फेस्टिवल वगैरह होते हैं, हम प्रमोट करते हैं अपने उन कस्टमर्स को जो ऑलरेडी हमारे यूजर्स हैं, ठीक है, तो उनको हम कुछ ऑफर्स वगैरह दे करते हैं। लेकिन आप लिमिटेड टाइम ऑफर ये सब करके अगर करोगे तो उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी की हेल्प करोगे, है ना, तो लोग आपसे खुद से खरीदते हैं, अगर आप उनको प्रॉपर नॉलेज दोगे। तो अगेन, थोड़ा सा नॉलेज लीजिए प्रोडक्ट की, ताकि आप इस बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाए। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई सिस्टम मैटर्स मोर देन स्पीड। क्योंकि अब कोई भी काम अगर आप करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी काम, फॉर एवर छोड़ो, कोई भी काम अगर आप करते हो, उस काम को करने के लिए अगर आपको प्रॉपर एक रोड मैप ना मिले, मतलब आपको कोई बताने वाला ना हो कि मुझे करना क्या है, तो कहीं ना कहीं आप जो माइंडसेट लेके आए वो नहीं कर पाओगे। और सबसे पता है आपको, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मोस्ट कंफ्यूजिंग इंडस्ट्री है, मोस्ट कंफ्यूजिंग इंडस्ट्री। क्योंकि यहाँ पर लोग जो आ तो जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। बट वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं जहाँ पे हमें डे 1 से पता होता है कि हमें करना क्या है ना। जो भी लोग टीम का पार्ट है उनको वो सारे एक्सेस मिले हैं। आपको डे 1 में पता है आपको करना क्या है। आपको स्टार्टिंग में 3 वीडियोस करने हैं, उसके बाद आपकी 7 डेज की ट्रेनिंग है, उसके बाद आप लीड्स पे काम करना शुरू करते हो। जब लीड्स पे काम करना शुरू करते हो तो उसकी अलग से ट्रेनिंग है, पूरा सिस्टम आपको मिलता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, तो यानी कि सिस्टम मैटर्स, सिस्टम बहुत मैटर करता है कि आप कैसे काम कर रहे हो। बिकॉज स्पीड, देखो सिस्टम मैटर्स मोर देन स्पीड। फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्टिंग में हैं और आपने स्टार्टिंग में सब कुछ करना शुरू कर दिया, आप चाह रहे हो बिल्कुल मास्टर बन जाओ, एकदम से आपको सब कुछ सारी नॉलेज हो जाए, तो उससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, आप ओवरलोड हो जाओगे और इनकरेक्ट डायरेक्शन की तरफ जाओगे। क्योंकि इनकरेक्ट डायरेक्शन मतलब क्या, यू ग्रो फास्टर इफ यू फॉलो द राइट मेंटोरशिप एंड टूल्स एंड नॉट शॉर्टकट्स। क्योंकि देखो अगर आप सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप पूरा रोड मैप दिया जाता है सिस्टम के में आने के बाद। जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया आप उसके संग में कनेक्ट कीजिएगा, वो आपको हमारा पूरा सिस्टम दिखाएंगे कि हम काम कैसे करते हैं। ठीक है। हेल्प पीपल विद हेल्थ वेल्थ और कॉन्फिडेंस प्लस टीम सिस्टम, सेलिंग बिकम्स नेचुरल। सेलिंग अपने आप हो जाती है, आपको किसी को सेल करने की जरूरत नहीं है। एंड वी आर ब्लेस्ड कि तरुण सर ने हमें वो सारी चीजें सिखाई है कि भाई हम कस्टमर्स के पास नहीं जाते, कस्टमर खुद हमारे पास आते हैं, चाहे वो यूट्यूब से आए, चाहे वो कहीं ना कहीं हमारे गूगल माई बिजनेस से आए। तो वो सारी चीजें आपके पास खुद से होगी, आपको कस्टमर क्रिएट करने की जरूरत नहीं, बस आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस पर्सन को कैसे सजेस्ट कर रहे हो। ओके। देन अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंसिस्टेंसी बिल्ड क्रेडिबिलिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है कि दिस बिजनेस रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी नॉट लक। अगर आप सोचो कि भाई आपने देखा होगा TLF क्रिएटर के अंदर, या छोड़ो फॉरएवर के अंदर, छोड़ो मतलब फॉरएवर में बात करो, कि आप बहुत सारे लोग आप देखते हो जो भाई सक्सेस हो जाते हैं, भाई उनको वो तो अचीव कर गए, भाई भाई हमारा नहीं हुआ, हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप नहीं कर पा रहे हो, फिर अगर आपने सोचा कि भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो या फिर आप देख रहे हो कि किसी पर्सन ने तो बड़े अच्छे से ग्रोथ कर ली है लेकिन एक और पर्सन है उसकी नहीं हुई है, तो यहाँ पे लक बिल्कुल ही मैटर मत करा। ये मत कहना कि वो बंदा लकी है, वो तो उसका तो लक बड़ा अच्छा है, क्योंकि लक बिल्कुल भी काम नहीं करता है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी काम करती है ना। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई स्टार्ट किया और थोड़े टाइम बाद कुछ नो 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 आ गए, तो क्या हो गया, उनको नो रिजल्ट आ गया, वो डाउन हो गया, उनका मोटिवेशन डाउन हो गया। भाई 2 4 लोगों से बात करा, नो बढ़ गई, नो आ गई, तो भाई लोग तो मना कर रहे हैं, है ना, वो डाउन हो गए। लेकिन और उसके बाद कुछ ठंडे पड़ गए, मतलब 2 4 दिन काम किया फिर शांत हो गए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं। और अगेन यहाँ पे एक चीज होती है कि आप बहुत सारी चीजें एक साथ मल्टीपल टास्क करोगे तब भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा काम रेगुलर करना है, थोड़ा थोड़ा काम। ठीक है। भले आपकी स्पीड थोड़ी कम होगी लेकिन अगर कंसिस्टेंट होगे तो आपको 100% रिजल्ट आएंगे। रोज थोड़ा थोड़ा काम प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, अमेजिंग रिजल्ट्स। अब मैं आपको अपना एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मेरी एक टीम पार्टनर है जिन्होंने
देखो वैसे तो आपको पता है कि आपको कम से कम 5-10 लोगों से, जो एक नेटवर्क मार्केटिंग का फॉर्मूला है वो है 5-10 लोगों से, आप कम से कम 5 लोगों से डेली बात करो, है ना, फॉलो अप करो। लेकिन वो उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो थी, तो उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिया कि मैं बस 1 से 2 लोगों का डेली फॉलो अप करूंगी, बस मेरी एक हैबिट है कि 1 से 2 लोगों का डेली फॉलो अप करना है, बस उसमें कोई ब्रेक नहीं लेना है। ठीक है, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, बस उनको 1 से 2 लोगों का अगर आप फॉलो अप करते हो तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई ब्रेक नहीं आएगा, तो नेक्स्ट मतलब 3 मंथ में उनके 7 बिजनेस एक्टिव पार्टनर हैं। समझ रहे हो? तो ये कहने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे अगर आप काम करोगे, भले ही बस आपको कंसिस्टेंसी मैटर करती है, कि आप धीरे धीरे करो बट रेगुलर करो। आपने एकदम से किया, मतलब एकदम से बिल्कुल सब कुछ कर दिया, फिर आप 2 महीने के लिए गायब हो गए या 1 महीने के लिए गायब हो गए, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार है। तो अगेन, कंसिस्टेंसी मैटर्स। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज यू वर्क विद अ टीम नॉट फॉर अ बॉस। आप यहाँ पे एक टीम के साथ काम करते हो, अपने बॉस के लिए काम नहीं करते हो। ठीक है, अब इसके लिए क्या कह सकते हैं कि यू डोंट वर्क फॉर एनी वन, यू वर्क विद अ टीम। यहाँ पे देखो एक पिक्चर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे कोई जॉब आप करते हो, तो जॉब में क्या होता है कि, या फिर कोई बिजनेस आप करते हो, एक आपके पास एक टारगेट होता है ना। अगर आप जॉब में हो तो आपको कोई ना कोई टारगेट मिलेगा, वहां पे आपको एक डेडलाइन मिलेगी कि आपको तब तक करना हो, कितना प्रेशर होगा और आपको अकेले करना है। ठीक है, और आपकी टीम है तो आप खुद पे प्रेशर अपने बॉस के ले रहे हो और अपनी टीम पे अपना प्रेशर कर रहे हो। ठीक, तो वहां पे क्या होता है, पूरा पूरा टारगेट होता है वो मतलब आपको अचीव करना ही करना डेडलाइन के साथ। लेकिन एफएलपी में क्या होता है, एफएलपी कम्युनिटी में क्या होता है कि आपका मिशन होता है, आपको जो करना है वो आपने डिसाइड कर रखा है। ठीक है, एंड प्लस मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको मिलता है बाकी लोगों को देख करके। आप जो किसी भी काम को देख लो, कोई भी काम उठा लो आप, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, कहीं पे भी दो दो पैरेलल लाइन, मतलब दो तरह के, मतलब सेम कह सकते हैं कि बैकग्राउंड के, फिर सेम स्ट्रीम के लोग अगर होंगे, सेम बिजनेस के लोग होंगे, तो क्या होगा, वो आपस में कंपटीशन होगा। बट ये कम्युनिटी ऐसी है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि यहाँ पे किसी को किसी से कंपटीशन नहीं, क्योंकि सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है वही आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना। तो ये कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी मैटर्स अलॉट। और यहाँ पे देखो, अभी जैसे कि यहाँ पे देखो 194 लोग लगभग बैठे हुए हैं। अब 194 में से मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, बाकी टीम के बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अदर प्रोस्पेक्ट बैठे हुए हैं, अदर पर्सन बैठे हुए हैं। लेकिन वो, उन लोगों को शायद मेरी कोई बात अच्छी लगे और वो उस पर्सन के साथ स्टार्ट कर ले। समझ रहे हो? तो ये कहने का पर्पज क्या है कि यहाँ पे कम्युनिटी मैटर करती है। सेम वही चीज कि भाई आपके लिए पूरी कम्युनिटी तैयार है आपकी हेल्प करने के लिए। तो टुगेदर प्लस सपोर्ट, कहने का पर्पस ये है कि यहाँ पे एफएलपी कम्युनिटी इज इक्वल्स टू मिशन प्लस मोटिवेशन प्लस गाइड इज इक्वल्स टू टुगेदर प्लस प्लस सपोर्ट, यानी कि पूरी कम्युनिटी आपके लिए तैयार है आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, गॉट माई पॉइंट? तो यानी कि आपको अकेले चलने की जरूरत नहीं है, आपके पास पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपके लिए 24 घंटे सातों दिन रेडी है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। कि देखो यहाँ पे आपको फॉरएवर स्टार्ट करने से पहले ये पता है अच्छे से कि ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। अब ग्लोबल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि भाई फॉरएवर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपको बिजनेस जो आप स्टार्ट करोगे वो इंटरनेशनल आप कर सकते हो विदाउट एनी बिग अचीवमेंट, सॉरी बिग इन्वेस्टमेंट, कि आपको कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप कोई भी काम सोचो, अगर आपको कोई छोटा बिजनेस है, अभी आप चाहते हो इसको आप मतलब आउट ऑफ इंडिया ले जाओ, तो आप सोचो कितना एफर्ट आपको करना पड़ेगा, कितने सारे आपको राइट्स लेने पड़ेंगे, कितने सारे ताम झाम करने पड़ेंगे। लेकिन फॉर एवर बिजनेस ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड है, तो आप यहीं से बैठे बैठे अपने बिजनेस को ग्लोबली मतलब स्टैब्लिश कर सकते हो, ग्लोबली स्प्रेड कर सकते हो। अब वैसे मैं बात करूँ से, मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, मैं भी इंडिया में गाजियाबाद में हूँ। मैं इंडिया में हूँ लेकिन मेरी डाउनलाइन जो है मॉरिशस में भी हैं। यस, मैं उस पर्सन से कभी नहीं मिली और पता नहीं कभी मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, लेकिन वो पर्सन मॉरिशस में, उसने मेरे डाउन में स्टार्ट किया, वहां पे बिजनेस कर रही है, मुझे सीसी आ रहा है। समझ रहे हो? यानी कि यहीं बैठे बैठे आप किसी भी कंट्री में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो फॉर एवर अगर आप कोई और भी काम करते हो तो क्या होता है, आपको बिजनेस लिमिटेड होता है, प्लस एक लिमिटेशंस होती हैं, डॉक्यूमेंट्स और फलाना फलाना बहुत सारी आपको वहाँ पे वो लाइबिलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। बट फॉर एवर ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, तो आपको यहाँ पे सारी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और इंटेंशन होना चाहिए, दो चीजों का कॉम्बिनेशन चाहिए। इंटरनेट प्लस इंटेंशन, अगर ये दो चीजें हैं तो आपका बिजनेस जो है वो बॉर्डरलेस बिजनेस बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, जितनी जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ, समझ पा रहे हैं, सारी चीजें रिलेट कर पा रहे हैं इन चीजों से? वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इनकम, यू कंट्रोल योर इनकम। कि आप जब फॉरएवर को स्टार्ट करते हो तो आपकी जो इनकम है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब में हो, है ना, तो जॉब में क्या होता है कि आपको पता है कि भाई अगर आपकी 30,000 रुपये सैलरी पर मंथ है तो आपकी एक इनकम कैप लगी हुई है।
है ना। आप ना ही उसके ऊपर कोई ग्रो करने वाले हो, और ना ही आपका कोई इनकम पे कंट्रोल, ना ही उसको बढ़ा सकते हो। अगर इंसेंटिव वगैरह है तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि ना एक लिमिटेशंस है, आपको इंसेंटिव के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत सारे करने पड़ेंगे और टाइम बाउंडेशन होगी। लेकिन एफएलपी में क्या है, फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ये पावर क्या होती है कि भाई आप अपनी बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हो। आपको इस मंथ कितनी इनकम चाहिए वो आप डिसाइड करते हो, तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट। आप कितना एफर्ट डालते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आपका सीनियर ये आपको परमिशन नहीं करेगा कि नहीं बस आपको इतना ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ये नो लिमिट बिजनेस है, आप जितनी भी इनकम करना चाहते हो, जितना भी एफर्ट डालोगे उस हिसाब से आपको इनकम आती है। क्लियर है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कमिटमेंट। क्योंकि देखो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपके संग अभी शेयर किए हैं, है ना, ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई डिसीजन तो लेना है, करना तो है ना, और ये सारे डाउट आपके मन में जरूर से आ रहे होंगे। लेकिन अभी साथ में साथ एक बात क्या होती है, जब आप स्टार्ट करते हो या फिर करने वाले होते हो, तो फिर एक चीज मन में आती है कि भाई देखो स्टार्ट करना तो बहुत ईजी है। स्टार्ट तो आप कर लोगे, शायद मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होके या मेरी बातों को उसको में आपको कुछ वैल्यू मिलेगी तो आप जरूर स्टार्ट करोगे। लेकिन ज्वाइन करना बहुत ईजी है, लेकिन गिव अप करना भी उतना ही ईजी है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आप क्या होता है कि आप कमिटमेंट चेंज एवरीथिंग। अगर आपका कमिटमेंट नहीं, स्टार्टिंग में आपने काम करना शुरू किया, आपको कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, आपको क्या लगता है कि हालांकि सब ऐसे नहीं होते, पर हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आया तो लो भाई बेकार हो गया, मेरा डिसीजन बेकार हो गया। लेकिन आपको सबसे पहली चीज यहाँ पे डिसीजन लेके आना है कि आपको कमिटमेंट है, प्लस टिकना है यहाँ पे, और लाइफ टाइम रिवॉर्ड लेना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए आपको वही जो मैंने आपको स्टेप बताया कि आपको धीरे धीरे यहाँ पे लर्निंग पे फोकस करना है ना। स्टार्टिंग इज इजी बट स्टेइंग एंड ग्रोइंग इज रेयर। तो आप ये खुद देखो कि जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में ग्रो करते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो बहुत अच्छी इनकम कर रहा हो छोड़ के चला गया हो। वही छोड़ के आता है जो इनकम नहीं करता है, और जो इनकम नहीं करता है अगर आप उसके पीछे रीजन देखोगे तो क्या है, बिकॉज ही इज नॉट डूइंग बिजनेस कंसिस्टेंटली। है ना, उसने वो काम नहीं किए जो उन लोगों ने किए जो सक्सेस हो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट एंड आपके अंदर की डिजायर, कि आप कितना सीरियसली इस बिजनेस को कर रहे हो। सबको सेटअप है, सब कुछ सेट है, लेकिन आप कितना सीरियसली कर रहे हो, आप कितना कमिटेड उस बिजनेस को लेकर के, वो सारी चीजें आपको रिजल्ट यहीं पे आती हैं। बिकॉज मैनी पीपल स्टार्ट विद एक्साइटमेंट, लोग इस एक्साइटमेंट से स्टार्ट तो करते हैं, बट क्विट व्हेन रिजल्ट्स टेक टाइम। लेकिन अगर आपका रिजल्ट टाइम लेता है थोड़ा सा, तो आप कहीं ना कहीं क्विट करने की सोच लेते हो। तो इस माइंडसेट से बिल्कुल ही मत आना, क्योंकि ये माइंडसेट अगर आप लेके आओगे तो कहीं ना कहीं फिर वो है कि आप वो रिजल्ट नहीं ले पाओगे जो आपको चाहिए। ठीक है, तो अगेन मेरा जो पर्पस है सेशन का वो यही है कि आप बिल्कुल कमिटमेंट के साथ आओ, है ना, एक क्लियर विजन लेके आओ कि यस यू हैव टू टेक टाइम, यू हैव टू गिव गिव योर टाइम, यू हैव टू गिव योर एफर्ट। आपको एफर्ट डालना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा, कम से कम आपको कम से कम 2 से 3 महीने आप ये सोच के चलो कि हाँ मुझे अभी सीखना है। ठीक है, हालांकि जरूरी नहीं आपको 2 से 3 महीने लगते हैं, बट हाँ एक कंडीशन, मतलब एक एवरेज एक हम टाइम लेके चले तो ये मान के चलो 2 से 3 महीने आपको स्टेबिलिटी से साथ साथ कंसिस्टेंट इनकम काम करना है। तब आप अच्छे से स्टेबल हो पाओगे, क्योंकि ये बिजनेस सीखने का है ना। तो अगर आप रेडी हो, आपने डिसीजन ले लिया है, तो अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर लिया है, तो आप अभी चैट बॉक्स पे रेडी टाइप कर सकते हो, और आफ्टर दिस सेशन आप चैट बॉक्स पे रेडी टाइप करके मतलब मैसेज कर सकते हो, पर्सनल मैसेज अपने अपने उस पर्सन को जिसने आपको इनवाइट किया है ना। सो एक बार फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं फिर से सारे पॉइंट्स को। कि एफएलपी एक बिजनेस है, कोई जॉब नहीं है, ध्यान रखिएगा। यू नीड टू लर्न बिफोर यू अर्न, आपको सीखना पड़ेगा, काम करने से पहले इसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, सीखना बहुत जरूरी है, बिना से कोई काम करोगे तो वही बात है कि आपकी गाड़ी जाके मतलब एक एक्सीडेंट ही होगा उससे। तो सीखना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट्स आर द फाउंडेशन, आपको प्रोडक्ट्स की अच्छी नॉलेज, प्रोडक्ट्स के पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको अच्छा यूजर बनना पड़ेगा। नॉट सेलिंग, आपको प्रोडक्ट सेल करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हाँ आपको प्रॉपर, अगर आप जो कि हमारा सिस्टम के थ्रू आपके पास खुद से कस्टमर्स आते हैं, तो अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ शेयर करोगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे कस्टमर्स बनेंगे, और कस्टमर आप तभी बना पाओगे जब आपके पास अच्छी नॉलेज होगी। ठीक है, तो आपको उस पर फोकस करना है। सिस्टम मैटर्स अलॉट, सिस्टम यहाँ पे बना बनाया मिल रहा है, बिकॉज वी आर वन एंड ओनली जो ऑटोमेशन पे पूरे बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। तो आपकी स्पीड उसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहते हो तो वो चीजें आपको, लाइक आपकी कंसिस्टेंसी ही आपकी क्रेडिबिलिटी को बिल्डअप करती है। ओके, एंड यहाँ पर आप टीम के साथ काम करते हो, कोई बॉस आपका नहीं होता है, एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है कि आप यहीं से बैठे बैठे कहीं पे बिजनेस अपना स्प्रेड कर सकते हो, आपकी इनकम आपके कंट्रोल में होती है।
ठीक है, कि आप जो जितनी भी अर्निंग करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपका पोटेंशियल 1 लाख रुपीज पर मंथ है, तो आप 1 लाख का यहाँ पे एफर्ट डालो, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो मोर देन 1 लाख भी कमा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो, आपका विजन है कि भाई मैं भी 50,000 की जॉब में हूँ और मैं चाहता हूँ फॉर एवर से मुझे 1 लाख आने लगे, तो आपको 1 लाख का एफर्ट डालना पड़ेगा। फॉर एवर को जॉब की तरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी फेक प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, पर हाँ ये कि एफर्ट, इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि आप निकाल सकते हो, ठीक है। कमिटमेंट चेंज एवरीथिंग, अगेन वही चीज है कि आपको कमिटमेंट करना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत इजी है बट स्टेइंग इन बिजनेस इज वेरी टफ। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट नहीं आता तो आपको क्विट करने की नहीं सोचनी, आपको ये फोकस करना है कि मुझे जल्दी से जल्दी सीख करके आगे बढ़ना है। तो अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, देन रिप्लाई इन चैट रेडी, है ना। एंड स्टार्ट विद एक्साइटमेंट, वही है कि लोग एक्साइटमेंट में स्टार्ट तो करते हैं बट कहीं ना कहीं डिसीजन उनका जो है वो मतलब वो रिजल्ट अगर उनको नहीं आता तो वो डाउन हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि आपको यहाँ पे सीखने के माइंडसेट से आना हो, कमिटेड होके आना कि मुझे यहाँ पे काम करना है, सीखते हुए काम करना है, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। आई होप आप, मैंने आप लोगों को शायद वो कुछ रिविजन दिए होंगे जिससे आप डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिल सके। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस सेशन में हम मॉर्निंग में कोई भी डाउट सेशन नहीं करते हैं, हम आपको आपको उस पर्सन से कनेक्ट करना है जिस पर्सन ने आपको इनवाइट किया है, ठीक है। वो आपको आगे की सिस्टम जो हमारा है वो आपको शो करेंगे, वो आपसे कनेक्ट करेंगे एंड आपके आगे के जो डाउट्स हैं वो आपको क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, दैट वॉज फ्रॉम माई साइड। गुड, अर्चना रेडी है, बाकी जो भी लोग रेडी हैं बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया है, आदर्श का एंड बलजीत का, अर्चना का, वेरी गुड। तो जिन भी लोगों ने डिसीजन ले लिया है, बिना डिले करे आज ही वो दिन है, आज से स्टार्ट करो। और बिल्कुल भी डिले मत करो, क्योंकि मंथ स्टार्टिंग है, मंथ स्टार्टिंग बढ़िया करोगे तो पूरा मंथ बढ़िया जाएगा, है ना। और तो इस साल के एंड तक, इस साल में सिर्फ अभी 1 महीना और, 1 महीना और बचा हुआ है, लगभग 2 महीने बचे हुए हैं, तो इस साल की जो एंडिंग है वो बढ़िया तरीके से करो, जो भी आप विजन लेके आए हो उसको करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड से थैंक्स टू दैट पर्सन जिसने आपको इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच।